यही रात अंतिम, यही रात भारी। अमेरिका ने दिखाई एक तस्वीर और ईरान में बढ़ गई बेचैनी। आ रही है तबाही। ट्रंप की धमकी को ईरान ने बताया बकवास। आईआरजीसी की हुंकार, मिलेगा भयानक जवाब। फिलहाल ईरान, इजराइल, अमेरिका के जंग को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दूसरे महीने में यह जंग एंट्री ले चुका है। ईरान में चल रहा युद्ध अब 6ठे हफ्ते में पहुंच गया है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। जिस जंग को ट्रंप चुटकियों में खत्म करने का दावा कर रहे थे, अब वो उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नया अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तय समय तक नहीं खोला गया तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो ईरान के बिजली घरों और अहम ढांचे पर हमले किए जा सकते हैं। इसके जवाब में ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक उसे युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिलता, तब तक हॉर्मुज नहीं खोला जाएगा। अब पाकिस्तान कर रहा है मध्यस्थता की कोशिश। इसी बीच एक अमेरिकी पायलट जिसका फाइटर जेट ईरान में गिरा था, उसे एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षित बाहर निकाला गया। अधिकारियों के मुताबिक इस मिशन में कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ, हालांकि पायलट घायल था। इसी दौरान एक A-10 थंडरबोल्ट विमान भी हॉर्मुज के पास क्रैश हो गया, लेकिन उसका पायलट भी बचा लिया गया। कूटनीतिक स्तर पर भी कोशिशें जारी हैं। ओमान ईरान के साथ बातचीत कर रहा है ताकि हॉर्मुज फिर से खोला जा सके, तो वहीं पाकिस्तान और मिस्र भी अमेरिका और ईरान के बीच संवाद बनाए रखने में लगे हैं। ट्रंप की धमकी और संघर्ष बढ़ा। इस बीच संघर्ष का दायरा बढ़ता जा रहा है। ईरान ने इजराइल और उसके सहयोगी देशों के अहम ठिकानों पर हमले तेज करने की चेतावनी दी है। क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस युद्ध का असर वैश्विक स्तर पर भी दिख रहा है। तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है और कई देशों ने चेतावनी दी है कि ऊर्जा ढांचे को हुए नुकसान की भरपाई में लंबा समय लग सकता है। तो कुल मिलाकर इस वक्त पश्चिम एशिया में जो कोहराम मचा हुआ है, उस पर पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए जो मियाद रखी थी, वो मंगलवार को अमेरिकी समय के मुताबिक रात 8 बजे खत्म हो रही है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान समझौता नहीं करता तो पूरा देश एक रात में तबाह हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की इस हाहाकारी धमकी के बाद ईरान का भविष्य इसी एक रात पर टिका हुआ है। इसके लिए अमेरिका तैयारी भी सॉलिड कर रहा है। हालांकि ईरान के किसी भी रिएक्शन से नहीं लग रहा कि वो अपने पांव खींचने वाला है। व्हाइट हाउस में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, पूरी ईरान को एक रात में उड़ा दिया जा सकता है और वो रात कल रात हो सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं, यही रात अंतिम, यही रात भारी। उन्होंने कहा कि मंगलवार को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ होगा। इस तबाही के बदले वो हॉर्मुज खोलने का सौदा करना चाहते हैं। ईरान को दी गई इस धमकी ने साफ कहा है कि अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान में बॉम्ब बरसाते वक्त उनके विमान, नागरिकों और ठिकानों, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं देखे जाएंगे। पूरे ईरान पर हमले किए जाएंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए कहा कि अब तक के सबसे भीषण हमले होंगे। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज नहीं खुला तो बिजली घर, पुल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी बमबारी होगी। ईरान की तबाही बरसाएगा B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका की ओर से एक तस्वीर भी शेयर की गई है और ये तस्वीर उस विनाशकारी B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर की है जो एक बसे बसाए देश को सिर्फ पल भर में मलबे का ढेर बना सकता है। B-2 स्पिरिट बमवर्षक विमान पर मिशन से पहले अमेरिकी एयरफोर्स के क्रू चीफ द्वारा प्री फ्लाइट चेक किए जाते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में इसकी भूमिका और भी अहम हो जाती है। ये सिर्फ बमवर्षक विमान नहीं, ईरान की बर्बादी का पैगाम है। इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े साउथ पार्स गैस फील्ड के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया। ये ईरान की घरेलू ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। हमले में 2 IRGC कमांडर मारे गए, जिनमें इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल माजिद खादेमी शामिल हैं। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने साफ किया कि वो एक एक करके सबको मारेंगे। IDF ने अपने हमलों की नई लहर भी शुरू कर दी है और तेहरान के 3 एयरपोर्ट बहरम, मेहराबाद और अजमाइश पर बारूद बरसाए हैं, जिसमें दर्जनों हेलीकॉप्टर और विमान नष्ट हो गए हैं। इस तबाही के पीछे ईरान का सख्त रुख ही है।
ईरान ने 45 दिन के सीजफायर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तेहरान का कहना है कि वो सिर्फ स्थायी शांति चाहता है, अस्थायी ठहराव नहीं। ईरान की ओर से पाकिस्तान के जरिए 10 सूत्रीय जवाब भेजा गया, जिसमें युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और प्रतिबंध हटाने की मांग शामिल है। ईरान के काहिरा मिशन प्रमुख मोहम्मद फरदौसीपुर ने कहा कि ईरान सिर्फ उस समझौते को मानेंगे जिसमें हम पर फिर हमला ना हो। ईरान का कहना है कि उसे ट्रंप पर भरोसा नहीं है, वो 45 दिन में नए हमलों की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे में वो इस तरह समझौतों को तवज्जो नहीं देता। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज खोलना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये दुनिया के 20% तेल का रास्ता है। ईरान ने युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका इजराइल के जहाज़ों को गुजरने नहीं दिया। अब अमेरिका का कहना है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो पावर प्लांट और पुलों पर हमले शुरू हो जाएंगे। अब ईरान के पास सिर्फ कुछ घंटों का वक्त बचा है, जिसमें या तो वो समझौता करे या फिर उसे मलबे के ढेर में बदलना होगा। भले ही संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, लेकिन अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद आज रात ईरान पर अमेरिका इजराइल का हमलों का सैलाब आ सकता है। ट्रंप ने साफ किया है कि बहुत कम टारगेट सुरक्षित रहेंगे। ईरान अभी भी मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए है, लेकिन अमेरिका इंतजार कर रहा है बड़ी तबाही का। और इसीलिए हम कह रहे हैं यही रात अंतिम, यही रात भारी। अमेरिकी समय अनुसार आज रात 8 बजे तक ये देखना होगा कि अमेरिका का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि अमेरिका ने यह साफ कह दिया है ईरान को या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खोले या बड़ी तबाही के लिए तैयार हो जाए। तो अब ये देखना होगा कि किस तरह की तबाही आती है ईरान पर और इसका जवाब ईरान कैसे अमेरिका को देता है।